माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। इस प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी होती है और एज वेल एज यूकैरियोटिक एनिमल्स के अंदर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन क्यों बनती है। हम ये जानते हैं कि बॉडी में प्रोटीन का बहुत एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, पैथोजेंस को मारने के लिए एंटीबॉडी, वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में फाइब्रिन, या आपने नाम सुना होगा फाइब्रिन प्रोटीन, ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी का। इसलिए प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रो कराता है या ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए प्रोटीन हमारी बॉडी में असल में बनती कैसे है। देखिए इसकी 3 स्टेज को उसका डिवाइड किया गया है: इनिटिएशंस, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये प्रोटीन सिंथेसिस की 3 स्टेजेस होती है। और देखिए प्रोटीन सिंथेसिस कौन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सा टूल्स है जिसके कारण यह हो सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो आपने नाम सुना होगा आरएनए, जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में। मैं बता दूं आपको, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, ओ सॉरी, प्रोटीन जो होता है, आरएनए जो होता है, आरएनए वो 3 टाइप्स का होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओ सॉरी, आरएनए 3 टाइप्स का होता है: टीआरएनए दैट मीन्स ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए एंड आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है इनिटिएशंस की। तो देखिए इनिटिएशंस में क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए ऊपर की तरफ ये वाला पोर्शन, ये राइबोसोमल आरएनए है। और इस आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के पास 3 साइट होती है। कौन कौन सी? एक होती ए साइट, एक होती पी साइट एंड ई साइट। यानी कि ए को बोलते हैं सेप्टर साइट, पी को बोलते हैं पेप्टाइड साइट एंड ई से होता है एग्जिट साइट। अब देखिए एक मेथोनिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है। क्या मैं बता दूं, एक अमाइनो एसिड जब आपस में पेप्टाडाइल, हम कह सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि एक अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ करके या अमाइनो एसिड जुड़ कर एक लंबित चेन बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो मेथिनीन पहला अमाइनो एसिड होता है जहाँ से इलोंगेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया है एक ये वाला पोर्शन, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड, और इस अमाइनो एसिड का नाम है मेथोनिन। ठीक है, और जो इसका एंटी कोडान होता है यूएसी, इसका एंटी कोडान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चलो मैं बताऊँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका केवल ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है, हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड को क्या नाम है, एक हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म से लेकर आकर के राइबोसोम तक पहुंचाने की प्रोसेस कराता है। यानी कि ट्रांसफर आरएनए का मेन फंक्शन या व्हीकल्स की तरह काम करता है। तो ट्रांसफर आरएनए का जो यूएसी एंटी कोडान होता है, ये बाइंड कर लेता है हमारे मेथोनिन को। ठीक है, मेथोनिन क्या एक तरह का अमाइनो एसिड है, और ये किस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, यानी हमारा ट्रांसफर आरएनए और मेथोनिन आपस में जो जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड। ठीक है, हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड। अब देखिए ये प्रोसेस हो गई। अब ये जो है जीटीपी, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट की हेल्प से ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यानी कि अमाइनो एसिड का और एज वेल एज हमारे ट्रांसफर आरएनए का, ये दोनों आकर के क्या कह सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आकर के जुड़ जाता है पी साइड पर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जैसे ही जुड़ जाता है उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इनिटिएशन इस तरह, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनिटिएशन कॉम्प्लेक्स, या इसको हम प्री इनिटिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए और हमारा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हम प्री इनिटिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स जब आकर के मैसेंजर आरएनए, आप जो लंबी सी श्रृंखला देख रहे हैं, जो मैसेंजर आरएनए होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होता है। ठीक है, इस तरह से इसे दिखाया जाता है।
तो ये जो आपका इनिटिएशन प्री इनिटिएशन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये आकर के जुड़ जाता है हमारे मैसेंजर आरएनए पर। अब ये बन जाता है हमारा इनिटिएशन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये जो मैसेंजर आरएनए बना हुआ है, यानी कहने का मतलब ये जो जो राइबोसोम होता है उसकी दो यूनिट होती है, एक होती है स्मॉल सब यूनिट और दूसरी होती है लार्ज सब यूनिट, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ता हमारा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में मेथिओनिन अमीनो एसिड को लेते हुए, अब देखिए जैसे ही ये AUG पर पहुंचता है, AUG क्या है, एक तरह का स्टार्ट कोडान है, ठीक है। AUG जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, इसे इसका नाम रखा गया स्टार्ट कोडान। और ये क्या है UAC, इसका नाम है एंटी कोडान, यानी से प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहला अमीनो एसिड जो आकर के जुड़ता है, इसी को हम मेथेनिन या इसको हम UAC, इसका एंटी कोडान होता है। अब देखिए, अब इस इमेज को आप देख लीजिए गौर से। जैसे ही हमारा UAC एंटी कोडान AUG कोडान से जुड़ता है, उसके बाद पता क्या होता है, एक लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो कि 70S या 50S राइबोसोम होता है, आकर के जुड़ जाता है हमारे इस पूरे कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्मॉल सब यूनिट और प्लस लार्ज सब यूनिट। तो दोनों आकर के जुड़ जाता है और इसमें 3 साइड मैंने बताया था, A साइड, P साइड एंड E साइड। अब ये देखिए जैसे जैसे ये हमारा राइबोसोम यानी ये पूरा कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ता चला जाता है, एक एक अमीनो एसिड आपस में आकर के जुड़ते चले जाते हैं और इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं इलॉन्गेशन, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलॉन्गेशन कहेंगे। अब इस फोटो को देख लीजिए। तो अब क्या होता है कि एक एक मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए हमारा ये हो गया मैसेंजर आरएनए, एक एक मैसेंजर आरएनए एक एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा और आकर के सीधा कहाँ पर आएगा, ये हमारे A साइड में, ठीक है। ये जो हमारा राइबोसोम होगा इसका A साइड है, इसको हम एक्सेप्टर साइड कहते हैं। तो यहाँ पर आकर के ये गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो P साइड के अंदर जो अमीनो एसिड लेकर के मतलब जो ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद हैं, इन ट्रांसफ़र आरएनए और इस ट्रांसफ़र आरएनए के बीच में जो अमीनो एसिड यानी इसके बीच में और इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाता है। उसके बाद ही क्या होता है, ये आ जाता है इसके अंदर और ये आ जाता है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अब देखिए ये वाला अमीनो एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ये हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक हो गया हमारा अमीनो एसिड यहाँ पर A साइड, P साइड एंड E साइड। अब देखिए यहाँ पर कोई अमीनो एसिड मान लीजिए यहाँ पर कोई लेकर आ रहा है, अब आकर के यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। जैसे ही तो मान लीजिए यहाँ पर अमीनो एसिड लिया हुआ है और इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है जो कि 2 अमीनो एसिड लिया हुआ है। तो क्या होगा कि इन अमीनो एसिड और इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेगा और ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 ये तीनों एक साथ हो जाएंगे और ये वाला जो है इसमें आ जाएगा और उसके बाद ये वाला इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से क्या नाम है, एक एक अमीनो एसिड आपस में जुड़ता चला जाता है और ये जो राइबोसोम है हमारा आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस कब रुक जाती है, जब हमारा स्टॉप कोडॉन आ जाता है, यानी कि UAG, इसको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। जैसे ही UAG आता है तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। अब देखिए सबसे आखिरी स्टेज क्या होती है, पहला इनिटिएशन हो गया, दूसरा इलॉन्गेशन हो गया, तीसरा होता है टर्मिनेशन, जिसमें हमारा जो लंबी जो अमीनो एसिड की चेन बनी हुई है इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन, ये अलग हो जाता है। लार्ज सब यूनिट अलग हो जाते हैं, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाते हैं और मैसेंजर आरएनए हमारा अलग हो जाता है। तो आप इस फोटो को देख लीजिए। अब देख लीजिए टर्मिनेशन क्या होता है, इसमें हमारा जो लार्ज सब यूनिट है वो अलग हो जाता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम वो अलग हो जाता है, हमारे अमीनो एसिड के जो ग्रुप हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं वो अलग हो जाता है और हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो अलग हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।